अफगानिस्तान में आज तालिबान सरकार का गठन होगा। मुल्ला बरादर ने सरकार का नेतृत्व करेगा। मुल्ला अखुंदाजा होगा सर्वोच्च नेता। मुल्ला याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। तालिबान सरकार में हिस्सेदारी को लेकर महिलाओं का तेज होता प्रदर्शन। हेरात के बाद अब काबुल में महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं सरकार में शामिल करने के लिए आवाज भी उठाते नजर आए। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबानी राज में भी काबुल ही अफगानिस्तान की राजधानी रहेगी। पहले कंधार की बात सामने आ रही थी। सुप्रीम कमांडर अखुंदजादा कंधार में ही रहेगा। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह ने जारी किया वीडियो संदेश। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की खबरों का खंडन किया। बोले, मैंने देश नहीं छोड़ा है, विरोध जारी है। अमरुल्लाह सालेह का दावा, तालिबान ने पंजशीर में दवाओं की सप्लाई रोकी, मोबाइल और बिजली सेवा भी बंद की। सालेह ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से दखल देने की मांग की है। अफगान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की अपील, बोले तालिबान और पंजशीर के लड़ाके आपसी लड़ाई को रोकें, बातचीत से हल निकालें। तालिबानी प्रवक्ता के बयान से खुली तालिबान की पोल। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, तालिबानी बिना वजह हवा में गोली ना चलाएं, गोला बारूद हाथ में है, इसे बर्बाद ना करें। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने को चीन तैयार। काबुल में अपना दूतावास भी बंद नहीं करेगा चीन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को बताया तबाही। अमेरिका पर फिर कसा तंज। बोले, अफगानिस्तान में 20 साल में 0 हासिल किया। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने छेड़ा कश्मीर राग। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा, हमें जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक है। जम्मू के बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता बोले, तालिबान जिस तरह की सोच लेकर काम कर रहा है वो भारत में नहीं चलने वाली। अभिनय की दुनिया के नामी अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्व में विलीन हुए। मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से सिद्धार्थ का हुआ अंतिम संस्कार। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी मां और बहनें समेत कई रिश्तेदार सामने आए। दोस्त और करीबी मौजूद रहे। सिद्धार्थ की बेहद करीबी दोस्त शहनाज गिल भी मौजूद रही। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की असल वजह पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही वजह पता चलेगी। अब तक हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगर अभी चुनाव हो तो फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी और सहयोगियों को मिल सकते हैं 42% वोट। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सहयोगियों को 30% वोट के अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो बीएसपी को 16% और कांग्रेस को सिर्फ 5% वोट ही अभी चुनाव होने पर मिलेंगे। एबीपी न्यूज का सर्वे कहता है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सहयोगियों को 259 से 267 सीट मिल सकती हैं। एसपी और सहयोगियों को 109 से 117 और बीएसपी को 12 से 16 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 3 से 7 सीटों पर ही सिमट सकती है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के अभी चुनाव होने पर पंजाब में किसी को बहुमत नहीं मिलती नजर आ रही है, लेकिन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा वोट हासिल कर सकती है। यह सर्वे यह भी कहता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को 51 से 70 सीट मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 48 सीट मिल सकती है। अकाली दल को 16 से 24 और बीजेपी को 1 ही सीट मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज के सर्वे में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की वापसी का अनुमान है। बीजेपी को 44 से 48 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 29 से 23 और आप को 4 सीट मिल सकती है। मणिपुर में बन सकती है बीजेपी की सरकार। सर्वे के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 32 से 36 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस को 18 से 22 और एनपीएफ को 2 से 6 सीटों का अनुमान है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे कहता है, अभी चुनाव हुए तो गोवा में फिर खिलेगा कमल। बीजेपी को यहां 22 से 26 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 3 से 7 और आम आदमी पार्टी को 4 से 8 सीटों का अनुमान है। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद को फोन पर बातचीत की। दोनों के बीच कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
दिल्ली आकर पीएम मोदी से तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने मुलाकात की। राज्य में आईपीएस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाने समेत 10 मुद्दों पर पत्र सौंपा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूपी की राजनीति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। विश्व हिंदू परिषद की केंद्र सरकार से गाय को जल्द राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग। कहा सरकार जल्द इस बारे में फैसला ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और इस दिशा में कानून लाने का केंद्र को दिया है सुझाव। मध्य प्रदेश बीजेपी की आज बड़ी बैठक। आज सभी मोर्चों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। सीएम शिवराज भी शामिल होने वाले हैं। जातीय जनगणना पर विचार विमर्श के लिए कांग्रेस ने वीरप्पा मोइली और अगुवाई में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है। सिंघवी, खुर्शीद, मोहन प्रकाश, आरपीएन, पीएल पुनिया और कुलदीप बिश्नोई को शामिल किया गया। राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर फिर से मोदी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट में कहा, आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जिसके कुछ सीधे समाधान हैं। पीएसयू, पीएसबी मत बेचो, एमएसएमई को आर्थिक मदद दो, मित्रों को नहीं देश की सोचो। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी कलह के बीच सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सीएम पद को लेकर सिंहदेव से चल रही खींचतान। दोनों दिल्ली आकर राहुल प्रियंका से मिल चुके हैं। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने उत्तराखंड के नानकमता गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के जूते साफ किए, झाड़ू लगाई। पंच प्यारे बयान पर विवाद के बाद रावत ने माफी मांगी थी। गुरुद्वारे में जाकर सेवा करने की बात कही थी। बिहार के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज। ट्रेन में अंडरवेयर बनियान में घूम रहे थे विधायक। रोक टोक करने पर एक यात्री से मारपीट का आरोप। राजस्थान में आज घोषित होंगे पंचायती राज चुनाव के नतीजे। 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुआ था मतदान। सुबह 9 बजे से शुरू होगी मतगणना। बिहार के भागलपुर में नदियों का उफान कहर बरपा रही है। यहां देखते ही देखते पानी में बह गया पुल। लोगों ने किसी तरीके से भागकर बचाई अपनी जिंदगी। पानी में बहे 2 लोग किसी तरीके से तैरकर बाहर निकले। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा का बेतुका बयान। बोले, कई बार जहाज के बांध के आसपास से गुजरने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही बांध के पास स्थानीय लोगों ने मक्के के पेड़ों के ढेर लगा रखे हैं, जिससे कि चूहे बांध के नीचे जाकर आसानी से बांध को काट देते हैं। नीतीश सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा के इस बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोगों के पास अद्भुत ज्ञान है। बिहार के हाजीपुर में बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ के अस्पताल पानी में डूबते नजर आए। जाफराबाद बांध में डूबने के बाद बाढ़ की ऐसी तबाही दिखी, जिसमें खेत खलियान, सड़क, सरकारी दफ्तर को पानी में डुबो दिया गया है। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कई बाढ़ के साथ सड़क बह गई तो कहीं रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है, जिससे लोगों को घर का जरूरी सामान लाने में भी दिक्कतें हो रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।